हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। और सुबह हो चुकी है और हम चल पड़े एक नए सफर की ओर। सबसे पहले हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो फाइनली गाइस कुछ सिनेरियो ऐसा, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। जो एक मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध हिमाचल में, जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आगे आपको बताएंगे उस मंदिर की तरफ की क्या वहाँ की कहानी है और कैसा वो मंदिर है और क्या होता है शिवरात्रि के दिन। तो वहाँ पे दो मंदिर है, एक बहुत टॉप पे है और एक बिल्कुल डाउन में है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो अपनी राइड पे निकलते हैं दोस्तों और आगे मिलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा रोड है और क्या क्या मस्ती होती है बीच में। तो हम पहुंच चुके हैं ब्लॉक के पेट्रोल पंप के पास, क्योंकि मैं मनाली से आया था तो मेरी टैंकी वैसे भी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी। बट मैंने ज़्यादा पेट्रोल नहीं भराया, मैंने जस्ट 200 रुपये का भराया। शिमला से काफ़ी है 200 रुपये का पेट्रोल बाइक पे, अगर आप लुटरू महादेव की ओर जा रहे हैं। पेट्रोल रिफिल कराने के बाद हमने क्रॉस किया बथालंग और सीधे सीधे चल पड़े। बट अचानक से ना जाने बाइक को क्या हुआ और बाइक होगी बंद और अपनी लेन से बाहर चल गई। बट बाय गॉड ग्रेस आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। फिर हमने वापस से बाइक को चेक किया और चल पड़े अपनी मंजिल की और हमें दिखे वहाँ पर राइट हैंड साइड में हैंड क्राफ्टेड मटेरियल जो बहुत ही अच्छे थे। तो हम पहुंच चुके हैं शालाघाट और राइट हैंड साइड में जा रहा है दाड़ला मनाली के लिए रोड बिलासपुर, और हमने जाना था लेफ्ट साइड को जो जाता है अर्की की तरफ। शालाघाट अर्की रोड सिंगल लेन है और हम पहुंच चुके थे अर्की दोस्तों। राइट हैंड साइड में जा रहा था लुड्रू महादेव के लिए रास्ता और लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा था अर्की बस स्टैंड की तरफ और अर्की मार्केट के लिए जहाँ पे हमने बाद में जाना था। तो जैसे ही हमने लुड्रू का रास्ता पकड़ा तो लोग दिखना शुरू हो गए थे। दूरों दूरों से लुड्रू महादेव के दर्शन करने लोग आते हैं हर साल। तो इस साल हमें भी ये मौका मिला। बट यहाँ पर भीड़ होने के कारण बाइक चलाने में थोड़ी सी दिक्कत थी, क्योंकि हम स्पीड भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि कोई दुर्घटना होने से अच्छा है कि स्पीड थोड़ी कम करी जाए। और ऐसा ही हुआ जो मैं कह रहा था। सामने एक व्यक्ति, ओ माय गॉड, आ रहा है बड़ा भैया। आ गए आप तो। भैया ने मुझे ऐसे देखा कि बस, अरे, भैया ने मुझे बख्श दिया और हम चल पड़े फिर से अपने सफ़र की तरफ। अब हम बिल्कुल गांव के बीच से निकल चले थे और इन पेड़ों की छांव को लेते हुए आगे की तरफ। यहीं पर बीच से एक रास्ता दिख रहा होगा और यहीं पे जलपान व भंडारे की व्यवस्था भी थी। और आगे चलकर बाइक का यही फ़ायदा था दोस्तों कि हमें ट्रैफिक के बीच में नहीं फंसना पड़ रहा था, क्योंकि ये सिंगल लेन रोड है। और यहाँ पर थोड़ी भीड़ दिख रही थी मुझे, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था, आभास हो रहा था कि हम मंजिल के बहुत करीब है और अब रहा भी नहीं जा रहा था। फिर हमारे आगे एक व्हीकल थी जिससे यहाँ पर पास लेना भी मुश्किल था। लेकिन इस भीड़ को देख के लग रहा था कि हम मंजिल के बहुत करीब है और उन्होंने भी स्पीड बढ़ा दी जो आगे व्हीकल थी, तो हमने भी पीछे पीछे स्पीड अपनी बढ़ा दी। और दर्शन हो गए थे हल्के हल्के हमें लुटरू महादेव के मंदिर के, जो इतने अच्छे तरीके से सजाया गया था। तो वहीं हमें अपने दोस्त भी दिखे। और महाराज, कैसे आप? ठीक है आप? बाइक की ना, पर पंखा चल पड़ा, रुक जाओ। पंखा चल पड़ा है बाइक का और फाइनली हम पहुंच चुके हैं लुटरू महादेव दोस्तों। और भीड़ देख सकते हैं आप, क्योंकि ये प्रसिद्ध मंदिर है, इसकी एक इतिहास है, इसकी एक कहानी है जो हम आपको बताएंगे रास्ते में चलते चलते। तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ की क्या कहानी है। और देख सकते हैं आप कितनी जनता थी यार, लोग कैसे देख रहे थे, रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आए होंगे वीडियो में आई गेस। और आते हुए आपने देख ही लिया होगा क्या क्या इंसिडेंट हुए। मतलब लिटरली मतलब पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है यार। बट फाइनली हम पहुंच चुके हैं सही सलामत और अच्छे से। तो अब हमने बाइक पार्क कर ली। यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी थी पार्किंग के लिए, और मतलब हर मोड़ पे मतलब पुलिसकर्मी थे जो मतलब गाइड कर रहे थे आपको, ताकि जाम ना लगे, ताकि रोड वेस्ट ना हो। मेरे पीछे आप लुटरू देख रहे होंगे। और अब हम अंदर की ओर एंट्री करेंगे। तो चलो दोस्तों, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा सिनेरियो है, मतलब क्या माहौल है। और शिवरात्रि के लिए मैं आई गेस बहुत सालों बाद वापस आ रहा हूँ इस शिवरात्रि के पर्व पर। मैं बचपन में आया करता था और यहाँ पे प्रसाद भी होता है भोला जी का, जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो चलो उसे ट्राई करेंगे और बाकी चलो चलते हैं आगे की ओर। इस पावन अवसर पर इस जगह को भी बहुत अच्छे से सजाया गया था और वहीं पर रास्तों में
श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था थी। ये जो आपको रास्ता दिख रहा होगा नीचे को जाते हुए, यहीं से श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए लोटरू महादेव तक पहुंच रहे थे। तो वहीं हमने सोचा कि ज़्यादा देरी ना करते हुए थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और जल्दी चलते हैं उस पावन गुफा में जहाँ पर महादेव विराजमान है। तो मुझे लगता है कि वो घड़ी आ चुकी थी, क्योंकि हम मंदिर के बहुत ही करीब थे और हम पहुंच चुके थे। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे हमने शूज़ अब अपने उतार दी है और अब बारी है अंदर जाने की, जो यहाँ से एंट्री है। तो अब एंट्री देखते हैं। तो इस समाह को देखकर हमारी थकान एकदम से गायब हो गई और हमारे दोस्त भी दर्शन करके आ चुके थे। अब बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा था और गर्मी बहुत थी उस दिन, लेकिन गुफा के अंदर प्रवेश करते ही शीतलता का आभास हुआ। अब वो क्षण आ चुका था जब हमने भोले बाबा के दर्शन करने थे। माता के दर्शन करने के बाद हमारे सामने थी बाबा भोले की वो पिंडी, वो शिवलिंग। तो यहाँ की मान्यता है कि शिवलिंग धूम्रपान करते हैं, तो हमने अपनी आंखों से देखा, जिससे हम भी अचंभित होकर रह गए। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ चले आगे, क्योंकि और भी बहुत श्रद्धालु थे जिन्होंने दर्शन करने थे और वहीं पर बाबा जी के दर्शन किए, जिन्होंने यहाँ पर कई वर्षों से तपस्या की थी। इस पावन अवसर पर इस शिव गुफा को कुछ इस प्रकार से सजाया गया था और इतनी रौनक थी कि समा ही अलग था। अब प्रसाद लेकर अब हम चल पड़े बाहर की ओर। वहीं पर बाहर जाते हुए बिल्कुल हमारे राइट हैंड साइड में बाबा जी की प्रतिमा है, जिन बाबा जी ने यहीं पर समाधि ली थी। तो यहाँ पर रंग बिरंगे गुब्बारों से और इन फूलों से इस मंदिर को सजाया गया और हमने ले लिया शिवजी जी का प्रसाद घोटा। तो ये प्रसाद रूप में ही ले, अन्यथा आप किसी और गोले में भी पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद मन तो कर रहा था कि और ले लूं, बट नहीं, ज़्यादा नहीं पीते। तो फाइनली हमने प्रसाद ले लिया है और देख सकते हैं आप सिनेरियो कैसा है। तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हमने मतलब शिवजी जी के दर्शन कर लिए उस प्राचीन मंदिर में, जो बिल्कुल गुफा के अंदर था, जो गर्भगृह थी, उसके अंदर एक प्राचीन मंदिर और उसी के अंदर शिवजी जी की छोटी सी पिंडी जो हमें देखने को मिली। और अगर मैं आपसे सिनेरियो बताऊं तो यहाँ पे नीचे प्रसाद बन रहा था, जो भी फलाहार मतलब जो व्रत के दौरान खाया जाता है, हमने उसका आनंद लिया। प्रसाद तो हमेशा स्वादिष्ट ही होता है और उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद हम आ गए इस हाइट्स पे, जहाँ से पूरे अर्की का व्यू दिखता है। साथ में अगर आप मेरी बैक साइड दिखाएं तो ये जो प्लांट्स है, बागल रियासत के राजा ने इस मंदिर का निर्माण 1621 में किया था। बताया जाता है कि भगवान शिव ने सपने में एक दिन बागल रियासत के राजा को दर्शन दिए और मंदिर निर्माण करने को कहा। तब राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अगर हम थोड़ा आगे जाए तो यहाँ से दिखता है पूरे अर्की का नजारा। इस शीतल सी हवा के बाद अब हमने बाबा जी के दर्शन किए और जाना बाबा जी के बारे में। हमारे साथ है सोनी प्रकाश जी, जो इन्हीं के शिष्य थे। तो ये बताएंगे थोड़ा सा कि मतलब बाबा जी ने कितने साल तपस्या की थी और मतलब क्या क्या था। हाँ जी, स्टार्टिंग में जी कुछ भी था यहाँ पे ना जी। तो उसके बाद जैसे मतलब गुरु जी ने यहाँ पे रोड की सुविधा भी कराई और जैसे मतलब बहुत दिक्कत थी पहले यहाँ। बिल्कुल। गुरु जी को यहाँ 36 साल हो गए तपस्या करते हुए। अच्छा। पूरे 2021 में 29 अप्रैल 2021 में। हाँ जी ठीक। तो भैया ने हमें बताया जैसा कि अगर आप बहुत साल पहले आते तो इतना ऊपर तक रोड नहीं था और बहुत नीचे से पैदल चल के आना पड़ता था और इतनी धूप में चलना, ऐसे तो चलना चाहिए, भगवान के दर्शन करने तो ऐसे नहीं मिलते भगवान। हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान मानने की चीज़ है दोस्तों, जानने की चीज़ नहीं, इसलिए आए दर्शन करें। और अब तो आपको बिल्कुल सुविधा है, तो आप अपनी गाड़ी बाइक को लेकर यहाँ तक आ सकते हैं, बस व्यवस्था का ध्यान रखें। तो मैं यही कहूँगा। तो इसी के साथ अब अलविदा कहते हैं आपको, यहाँ से और दिखाते हैं शॉर्ट्स। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। ओके। तो हमने जैसे दर्शन कर लिए बाबा जी के और इसके बाद हम जा रहे हैं थोड़ा नीचे और मंदिर की तरफ, जहाँ पे हम दिखाएंगे आपको
कि कैसे कैसे सिनेमैटिक शॉट्स है और क्या क्या खूबियाँ है, क्या क्या अलग बातें हैं जो अभी तक आपको नहीं पता है यहाँ के बारे में। तो आगे मिलते हैं दोस्तों, सिया। शूज़ पहनने ज़रूरी थे तो पहले हमने शूज़ पहने और चलते हैं मुट्रू की तरफ दोस्तों, और दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा और वहाँ के इतिहास के बारे में। तो चलो सिया। हो गई मेरे बच्चे, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हो गई बेटा, आप तो भोले की भगत हो, शंकर जी के। उफ, तो चढ़ाई चढ़ने के बाद, दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पार्किंग की तरफ। और पार्किंग से पहले ही हमें मिला था अजगर सांप, जिसकी हमने सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश की, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब सिनेमैटिक शॉट्स था और वो इधर उधर भाग रहा था यार दोस्तों। तो आंटी जी ने कहा बस इतना ही लो इसको, वरना से नज़र लग जाएगी। तो हमें ज़्यादा, क्योंकि हमने मुट्रू भी कवर करना है दोस्तों, अगर लुट्रू ही कवर किया तो क्या फ़ायदा, आपको आधी ही जानकारी मिल पाएगी। तो अब मुट्रू में मिलते हैं दोस्तों, चलो सिया, टेक केयर। लुट्रू का ब्लॉग देखने के बाद अब वक्त है मुट्रू की ओर जाने का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसका टाइटल है शिवरात्रि स्पेशल पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।